नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका नेहा के सफ़र चैनल में। तो पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था हम शादरा शरीफ गए थे और वहाँ से जब हम आ रहे थे हम घर से ही लंच लेके आए थे। हमने बनाए थे दम आलू बनाए थे, यखनी बनाई थी और आलू मटर पनीर बनाया था और हम वही खा रहे थे यहाँ पे बैठ के। रो रो कर समंदर भर दिए, क्या एक चम्मच भर तुम भी रोते हो। एक बात बताओ तो, हमें आगे जाने देते हो या तुम के अभी तो शादरा शरीफ से आते आते हमें टाइम लग गया था और हम वहीं पे बस स्टैंड में थोड़ा 1-1.5 घंटा नीचे आके बस स्टैंड के पास हमने वहीं पे गुरुद्वारे में हमने बात की थी और हम वहीं पे रहे थे। हमने वहीं पर चाय बनाई थी पहुंच के, सारा मतलब अपना खाने पीने का हमने वहीं पे किया था क्योंकि हम घर से ही सामान लेके गए थे। और ये नानी मसीहा जी वगैरह सब थे। यहाँ पे हमारी चाय बनने जा रही है और चाय बन गई थी। उसके बाद मैं बना रही थी चावल बना रही थी क्योंकि दिन की सब्ज़ी पड़ी हुई थी तो हमने सोचा क्यों ना चावल बना लें। और ये हम सुबह उठ गए हुए थे तो रिकी भैया को और निखिल को ना भेजा था गाड़ी में सामान लाने को। टमाटर प्याज लाए नहीं थे रात को। और ये रिकी भैया के हाथ में देखो। और ये सुबह का नज़ारा आप देखिए, कितना खूबसूरत, कितना सुहाना नज़ारा है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं कितने खुशनसीब हैं। ये नदी साथ में है, इतना अच्छा व्यू मिलता है उनको सुबह सुबह देखने का। मतलब बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। बारिश हो रही थी सुबह जब हम उठे, बारिश हो रही थी छोटी छोटी सी। दिखा रहे हैं। ये मेरा भाई, ये दूसरा भाई, वेरी शाई। ये दूसरा भाई बट ही इज़ वेरी शाई। तो अब हम आ गए हैं अपने रसोई घर में। जहाँ पे हम रहे थे उनने हमें बोला था कि यहीं पर जो भी लोग आते हैं वो यहीं पर खाना बनाते हैं। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें बोला कि अगर आपको सिलेंडर यूज़ करना, भट्टी यूज़ करनी है वो भी पड़ी हुई है, लेकिन हम अपना ही लेके गए थे तो हमने उनको बोला नहीं, हम अपना ही यूज़ करेंगे। तो देखो ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनने जा रही है सुबह। अभी तेल डाल देंगे ब्रेकफास्ट के लिए ना, तो हमने सोचा आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ये मैं वॉश कर रही थी, सब्ज़ी वॉश कर दी। तो अब हम इसको लगाएंगे तड़का। मेरी छोटी बहन बना रही थी सब्ज़ी, वो अच्छी टेस्टी बनाती है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये गया इसमें ज़ीरा। उसके बाद डालेंगे हम प्याज और थूम, लहसुन, ये डाल दिया इसमें। उसके बाद वही बेसिक जो मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, टिक्की मसाला, ठीक है, ये सब डाल देंगे इसमें। टिक्की मसाला गया। अब इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें गोभी डाल देंगे। देखिए इसको मिक्स करते हुए और अब हम सब्ज़ी को ढक देंगे ताकि ये थोड़ी गल जाए, नहीं तो ये गैस भी थोड़ी छोटी थी तो कहाँ गलती इतनी जल्दी। और मैं ये आटा गूंदने के लिए आटा निकाल रही हूँ। बहुत ज़रूरी है। मैंने कहाँ जाना है आपको? बुड्ढा मना क्या मटकी से पानी पी पियो। ये मेरी छोटी बहन, ये बहुत शर्माती है कैमरे के आगे आते। अब देखिए ये सारे नहा के आ चुके थे और सारे तैयार हो रहे थे जाने के लिए और कंघी वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे मम्मा फुलके बनाते हुए चपाती बना रहे थे और मासी भी मम्मा की हेल्प कर रहे थे। तो ये गोभी निकाल दी थी कढ़ाई से क्योंकि हमने इसमें जो रात के चावल बचे थे वो फ्राई करने थे और गोभी और चावल भी हमने खाने थे और फुलके भी, ताकि थोड़े फुलके बनाए क्योंकि हम जा रहे थे बुड्ढा अमरनाथ के लिए निकलना था हमने, इस वजह से हम थोड़े जल्दी जल्दी कर रहे थे।
और ये पापा भी वेट कर रहे थे रोटी का, नानी भी रोटी खा रही थी और मैं नहा के आ चुकी थी। और ये मेरी छोटी बहन तड़का लगा रही थी चावलों का, ये मेरे से पहले आ गई थी ना, तो ये फ्राई मतलब चावलों को तड़का लगा रही थी। और बस हम ये सब खा के ब्रेकफास्ट करके थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ताकि ज़्यादा टाइम तक हम मतलब लेट भी हो जाएं पहुंचते, तो थोड़ा सहारा हो जाता है रोटी खाई हो अगर हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया हो तो। ये मेरी नानी आ रहे थे, रोटी खा ली थी इन्होंने, और मैं भी नहा के बैठ गई थी अब रोटी खाने को। ये अचार था, नींबू का अचार, और आम का लाना तो हम भूल गए थे, ये हम रोटी खा रहे थे। तो रोटी खाने के बाद मैं आ गई थी कढ़ाई धोने के लिए, क्योंकि दिन के लिए भी हमने सोचा था दाल बना लेते हैं। दाल तो हमने बॉईल कर दी थी, बस उसको तड़का लगाना था। तो ये मैं कढ़ाई वॉश कर रही थी। ये मैंने सब ये काट दिए थे, अनियन प्याज काट दिया था और थूम, और बस देखो तेल जाता है इसमें, तेल डाला। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ज़ीरा, क्योंकि मिर्ची वगैरह तो थी नहीं इतनी, लाना ही भूल गए थे। ये डाला इसमें थूम, और डालेंगे फिर प्याज डालेंगे। उसके बाद वही जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक हल्दी वगैरह डालेंगे, है ना। तो हम जल्दी जल्दी सारे पैकिंग कर रहे थे। दूसरी साइड पे सफाई कर रहे थे जहाँ पे हम सोए हुए थे। मेरा भाई वहाँ झाड़ू लगा रहा था, क्योंकि हम गुरुद्वारे में रहे थे, तो हमारा काम है वहाँ पे सफाई करके जाना। जो हमने कुछ भी गंद वहाँ पे डाला हुआ है वो हमारा फ़र्ज़ है ना साफ़ सफाई करने का, क्योंकि उनने हमें अगर रहने दिया तो हमको आगे देखना है कि हमें उनकी कोई भी चीज़ को डैमेज नहीं करना है, और वहाँ पे साफ़ सफाई रख के जाना है। तो देखो ये डाल दी थी मैंने इसमें, और बस एक बॉईल आने के बाद हमने यहाँ रखी थी ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर हम पैक करके ले जाएं दाल। और हमने सोचा था कि जहाँ पर भी हम रुकेंगे वहाँ पे हम सिर्फ चावल बनाएंगे, और चाय तो आपको पता है हम कितनी पीते हैं। और ये मेरा भाई झाड़ू लगा रहा था सफाई करता हुआ, वो आए भी थे हमारे पास कि आप रहने तो सफाई करना, सफाई करने वाली ने आना है। लेकिन मम्मा ने बोला कि हम यहाँ रहे थे तो हम साफ़ सफाई करके ही जाएंगे। हमने जो उन्होंने हमें सोने के लिए नीचे दिया था ना, ऐसे दिया था उन्होंने हमें डालने को नीचे ना, जो वो हमने पैक वैक करके साइड पे रख दिए थे। उन्होंने हमें हम आप सोच रहे होंगे आप हॉल में क्यों सोए, उनने हमें रूम भी दिया था कि आप रूम में सो जाओ, लेकिन रूम में ना सफोकेशन होती है, आपको पता है बरसातें चल रही हैं तो कितनी सफोकेशन होती है एसी के बिना, है ना। तो इसलिए हमने बोला कि हम ना रूम में ही सो जाएं, हम हॉल में ही सो जाएंगे। सारे जने नीचे ही बैठ के वहाँ सो गए थे रात को, और बहुत अच्छा रहा था रात को। पता इतनी ठंडी थी ना, जम्मू में इतनी गर्मी है, और यहाँ पे हम जब हॉल में सोए थे ना बहुत गर्मी थी। और ये देखिए हमारा सब कुछ रेडी हो गया, अब हम पैकिंग कर रहे हैं वापस जाने की। हमने जो सिलेंडर लाया था, बर्तन लाए थे, सब कुछ हमने अपना ही घर से लाया था। तो देखिए हम यहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं सामान वापस डालने के। तो अब कढ़ाई वगैरह डालनी है, ये हम डाल रहे थे मासी उनके लिफाफे में, क्योंकि मासी के थे। अब ये कढ़ाई वगैरह जो भी था ना, ये हम एक ही साथ डाल रहे थे। तो ये डब्बे शब्बे जो भी, ये देखो जिसमें हम लंच लाए थे वगैरह। अब हम निकल रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि हम निकल रहे हैं अब बुड्ढा अमरनाथ के लिए। तो चलो, और भाई वगैरह चले गए थे गाड़ी लाने को। गाड़ी, आप सोच रहे होंगे कि हम इतना सामान कैसे उठा के लेके जा रहे हैं। हम इतना सामान इसीलिए ले रहे थे क्योंकि ना गली छोटी थी, तो वहाँ पे गाड़ी आ नहीं सकती थी, तो हमें बस स्टैंड तक थोड़ा पैदल चल के जाना था। और ये मेरा भाई आ गया था, हम मतलब वापस आ गया था गाड़ी के पास से हमसे सामान लेने। और जिसके पास भी ज़्यादा सामान था, जैसे मेरे पास सिलेंडर था वो बहुत हैवी था ना, तो मेरे भाई ने मेरे से वो ले लिया था, और मेरे पास सिर्फ डोल था जिसमें दाल डाली हुई थी। और ये देखिए रजौरी का मार्केट, बहुत अच्छा मार्केट था। मैं सोच रही थी कि वहाँ पे इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक एक चीज़ वहाँ पे मिलती है। मतलब जैसे हमारा परेड है ना, उतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मार्केट थी। मतलब आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो हम जाते हुए अपनी गाड़ी के पास,
मैंने वीडियो शूट की थी कि मैं दिखाऊं कि यहाँ पर भी कितना अच्छा मार्केट है। और ये मेरा भाई जा रहा है, ये बेचारा कितनी दूर से पैदल आया था हमसे सामान लेने कि हम कैसे लेंगे सामान। और ये देखिए बस स्टैंड राजौरी का। और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था शादरा शरीफ में। उसके बाद गुरुद्वारा आके हम नीचे इसलिए आए थे क्योंकि ना वहाँ पे बहुत बरसात हो रही, वहाँ पस्सी पड़ गई थी, लैंडस्लाइड्स हो गई थी। जब हमने पीर की गली जाना था ना, हमने सोचा था हम वहीं से पीर की गली निकल जाएंगे शादरा शरीफ से, लेकिन हमें वहाँ पे पुलिस वालों ने मना कर दिया कि आप मत जाइए वहाँ से, वहाँ बहुत लैंडस्लाइड हुई थी क्योंकि सुबह एक दिन पहले ही बारिश हुई थी तो लैंडस्लाइड हो गई हुई थी। इस वजह से हम नीचे आ गए थे बस स्टैंड। शीशा बंद कर लो गाड़ी का पहले। और हम गुरुद्वारा रुके थे। तो ये देखिए हम अपनी पैकिंग करते हुए सामान की सारी पैकिंग कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे ना हमने वाटर कूलर निकाल दिया था क्योंकि वाटर कूलर से ना पानी लीक हो रहा था तो कपड़े ना थोड़े गीले हो गए थे। शुक्र करो हमें पता चल गया, हमने रात को ही वहाँ जहाँ हॉल में हम सोए थे ना वहीं पर हमने रेड दिए थे। और ये मेरा भाई, हमारे वाइपर का वो जो डिस्पेंसर होता है ना जहाँ से पानी निकलता है वो तो फुल था, लेकिन ना वो जाम हो गया था तो इस वजह से ना पानी नहीं आ रहा था। तो निखिल मेरा भाई इसी से साफ़ कर, जो पानी था वो बोलता फेंक देते हैं, पानी वैसे भी लीक कर जा रहा है बार बार, तो मैं पानी फेंक दी। ये मसैया जी उनकी गाड़ी बस ठचाठच भरी हुई है। ये इन्होंने मसैया जी ने तो घर से लकड़ियाँ भी लाई थी और बहुत अच्छा किया इन्होंने लकड़ियाँ लाई क्योंकि यहाँ बारिश हो गई थी। हम चूल्हा अगर जलाते तो लकड़ी कहाँ से लाते। तो बस हम रेडी हो गए थे और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे और अब हम जा रहे हैं बुड्ढा अमरनाथ। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे की जर्नी बुड्ढा अमरनाथ की। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।